स्थूल शरीर का वर्णन करते हुए आचार्य हमें बताते हैं, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बना हुआ मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश आपस में मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के कारण बनते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म भूतों की तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषय बनती। जो मूर्ख इन विषयों में राग रूपी बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म के वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम और अधम योनियों में आते जाते रहते हैं। विषय की निंदा करते हुए आचार्य बताते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक से बंधे हुए हिरन, हाथी, पतिंगा, मछली और भंवरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन पांचों से एक साथ जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वालों को भी नहीं छोड़ता। जो विषयों के बंधन से छूटता है वही मोक्ष का भागी होता है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान सेवन कर। देह में आसक्ति की निंदा करते हुए आचार्य कहते हैं, जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वो मानो मगरमच्छ को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता वही मुक्ति पद का अधिकारी है। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ ये स्थूल देह अति निंदनीय है। स्थूल भूतों से पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा के स्थूल भोगों का स्थान है और जागृत अवस्था में ही इसका आभास होता है। इससे जुड़कर ही जीव नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को इंद्रियों से सेवन करता है। इसीलिए जागृत अवस्था में स्थूल देह की प्रधानता है। जैसे गृहस्थ का घर होता है, उसी तरह स्थूल देह को जानो, क्योंकि इसी के आश्रय से जीव संपूर्ण बाहरी जगत को आभासित करता है। स्थूल देह का ही जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, मरण होता है और इसी की बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं तथा वर्ण, आश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इसी से विषय का ज्ञान होता है तथा जीभ, हाथ, पैर, गुदा और जनेंद्रियां ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से जाना जाता है। जब यह संकल्प विकल्प करता है तो मन होता है, जब पदार्थ का निश्चय करता है तो बुद्धि, जब ये मैं और मेरा ऐसा अभिमान करता है तो अहंकार, और जब ये अपने इष्ट का चिंतन करता है तब ये चित्त कहलाता है। अपने विकारों के कारण स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 भूत, अंतःकरण, अविद्या तथा काम और कर्म ये 8 मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त है और कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ अनुभव होता है। जिस प्रकार बढ़ई का बसूला होता है, उसी प्रकार ये लिंग देह आत्मा के संपूर्ण व्यापारों का करण है या औजार है।
अहंकार के विषय में आचार्य बताते हैं कि शरीर के अंदर इंद्रिय के गोलकों में आत्मा के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। यही कर्ता और यही भोक्ता तथा यही सत्व, रज और तम आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जब विषय अनुकूल होते हैं तो ये सुखी और जब प्रतिकूल होते हैं तो ये दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं। माया के विषय में आचार्य कहते हैं कि वो अव्यक्त तीन गुणों के साथ अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है। वो माया जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है और बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। वो न सत है न असत, न भिन्न है न अभिन्न, न अंग सहित है और न अंग रहित, किंतु अत्यंत अद्भुत और जो कही ना जा सके ऐसी है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्य के कारण सत्व, रज और तम ये माया के तीन गुण हैं, जिससे अनंत काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं। वह क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है। मन के राग और दुख आदि विकार रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के हैं। इसलिए जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वो रजोगुण ही उसके बंधन का कारण है। तमोगुण के विषय में आचार्य कहते हैं जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वह आवरण शक्ति तमोगुण की है। यही पुरुष के जन्म मरण रूपी संसार का आदि कारण है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष नाना प्रकार से समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वो भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है। तमोगुण की ये आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वो निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, लेकिन फिर भी रज और तम से मिलने पर वो भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण बनता है, क्योंकि सतोगुण में प्रतिबिंबित होकर आत्मा समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। यम, नियम आदि श्रद्धा, भक्ति, मोक्षता, दैवी संपत्ति, असत का त्याग ये सब मिले जुले सत्व गुण के धर्म हैं। और प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, अत्यांतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म हैं। आचार्य कहते हैं इस प्रकार तीनों गुणों के बारे में बतलाने से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ और यही आत्मा का कारण शरीर है और इसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, जहाँ बुद्धि की सारी वृत्तियां लीन हो जाती हैं। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये सभी अनात्मा है। माया के ये सभी कार्य तो मरु में मरीचिका के समान असत्य और अनात्मक जान। आचार्य कहते हैं अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहंकार का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकती, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके आभास से यह सारा जगत भासित हो रहा है, जिसके सानिध्य मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में लगे रहते हैं। यही नित्य अखंडानंद अनुभव रूप
अंतरात्मा प्राण पुरुष है जो सदा एक रूप और बोध मात्र है और जिसकी प्रेरणा से इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस बुद्धि रूपी गुफा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का जानने वाला है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घट आकाश के समान लीन नहीं होता। तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर ये मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा।